जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में आज लेकर आए निर्देशांक ज्यामिति। देखिए क्या लिखे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ पर हम की अध्याय 7 क्लास 10th का है, जो कि अध्याय 7 है, उस क्लास 10th का है। देखिए 2025 के भी एग्जाम देने वाले हैं, उन्हीं के लिए ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए 2025 के लिए थोड़ा बातें कर दे रहे हैं जो एग्जाम देने वाले हैं। देखिए बाबू, आप लोग के पास ज्यादा समय नहीं है, बस यानी कि आपके पास 15 दिन मुश्किल से समय है। 2-3 दिन इधर उधर होता रहता है, तो आपके पास 15 दिन समय है। 15 दिन कड़ाका मेहनत करिए, यानी कि 15 दिन के कवर कर ले 12 मंथ। समझ में आया? तो आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर बाबू माँ के यानी कि बाबू और माई के, भोजपुरी में कहल गया कि बाबू और माई के नाम रोशन करना है नु, तो थोड़ा कड़ा मेहनत करना पड़ता है। टोला महल्ला में नाम रोशन करना है तो देखिए 2025 वाला भी थोड़ा ध्यान से देख लेना। ओले के लिए ऑब्जेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चतुर्थांश पर कमांड कर लेना। देखिए चतुर्थांश के बारे में पढ़ाएंगे, यानी कि 2026 वाला भी पढ़ेगा, जो कि 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। देखिए हम शुरू से स्टार्ट किए हैं का निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 7 है। देखिए पहले चतुर्थांश पढ़ाएंगे, ये चतुर्थांश के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो खड़ा है उसको हम कहेंगे वाई अक्ष, यानी कि वाई अक्ष के अंतर्गत आ जाएगा। इसको वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, या इसको हम ऊर्ध्वर्ग भी बोलेंगे। ऊर्ध्वर्ग देखिए जो सूते हैं उसको हम कहेंगे एक्स अक्ष, या इसको हम क्षैतिज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर हम पूछेगा एग्जाम हॉल में कि वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, या ऊर्ध्वर्ग भी कह देगा तो याद रखना कि ऊर्ध्वर्ग भी कहते हैं, या क्षैतिज भी कहेगा तो याद रखना कि क्षैतिज भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मूल बिंदु होता है, थोड़ा छूट गया, लिख दे रहे हैं। मूल बिंदु यानी कि क्या होता है? 0 होता है। मूल बिंदु यानी कि 0 मूल बिंदु के मतलब वहां से स्टार्ट करना है, 0 होता है। अब देखिए ये चतुर्थांश के बारे में पढ़ना है। देखिए ये प्रथम चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश में देखिए y पर भी प्लस है, x पर भी प्लस है, तो देखिए प्लस प्लस होता है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है बाबू? प्लस प्लस होता है। ये देखिए पहले x के मान लिखा जाता है, तो x के मान क्या है? प्लस में। y के मान भी क्या है? प्लस में। तो ये चलते प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस प्लस होता है। अब देखिए यहाँ पर दूसरे चतुर्थांश आ रहा है, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश आ रहा है। देखिए द्वितीय चतुर्थांश में x क्या है? माइनस में, तो पहले माइनस लिखे हैं, फिर y क्या है? प्लस में, तो लास्ट में प्लस लिखे हैं। तो याद रखना कि दूसरे यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? माइनस और प्लस होता है। अब देखिए नीचे आते हैं, तृतीय चतुर्थांश आते हैं। देखिए तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, यानी कि x भी माइनस है, y भी माइनस है, यानी कि माइनस माइनस होता है। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है बाबू? माइनस माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? चतुर्थांश आया है, यानी कि चतुर्थांश आया है, यानी कि 4 चतुर्थांश में क्या होता है? देखिए यहाँ पर क्या है? x प्लस में है, y माइनस में, तो पहले x के मान लिखा जाता है। तो पहले x प्लस में है तो लिख दिया है, फिर उसके बाद माइनस है, तो यानी याद रखना कि चतुर्थांश में क्या होता है बाबू? प्लस और माइनस होता है। देखिए चतुर्थांश के बारे में समझाएं। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आपको, यानी कि वो चैप्टर पढ़ने से पहले आपको उसका बेसिक ज्ञान सबसे जरूरी है। देखिए मैथ से बहुत लड़का को हम देखते हैं कि डर के भाग जाते हैं। यार मैथ कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको समझने की क्षमता होने चाहिए। देखिए पहले तो मैथ में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब आपको मैथ सड़ बनेगा। अगर फॉर्मूला नहीं याद है बाबू, बेसिक नहीं याद है मैथ में, माइनस प्लस पर कमांड नहीं है, क्यूब वगैरह पर कमांड नहीं है, एलजेब्रा के फॉर्मूला पर कमांड नहीं है, तो बाबू कभी मैथ नहीं बनेगा। आप मैथ से ही डरेंगे। मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है बाबू, रटने वाला नहीं है, समझने वाला है। अब देखिए थोड़ा सा चतुर्थांश के बारे में बता दिए। अब हम इधर आते हैं, भुज के बारे में बता रहे हैं। भुज बोला है ना कि एक अक्ष को भुज कहते हैं, तो देखिए भुज के थोड़ा सा बारे में बता रहे हैं। काली क्या है? एक्स अक्ष के सभी मान को भुज कहते हैं, यानी कि जितना भी एक्स अक्ष के मान है उस सभी मान को क्या कहेंगे?
भुज कहेंगे, यानी कि प्लस में हो या माइनस में हो। देखिए एक्स अक्ष के सभी मान को, यानी कि प्लस हो या माइनस हो, तो क्या लिखे हैं, एक्स अक्ष के सभी मान को भुज कहते हैं। भुज कंप्लीट हो गया बाबू। चलो देखो इधर, अब हम आते हैं कोटि के बारे में। देखिए कोटि, कोटि को क्या लिखवाए है, कोटि को हम लिखवाए हैं कि वाई अक्ष के सभी मान को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। यानी कि वाई अक्ष, देखिए यहां से थोड़ा चतुर्थांश में देखेंगे। देखिए वाई अक्ष है ना, यानी कि प्लस हो या माइनस हो, या प्लस हो या माइनस हो, वो सभी क्या कहेंगे, वाई अक्ष के सभी मान को क्या कहेंगे, कोटि कहते हैं। समझ में आया, कोटि, कोटि कंप्लीट हो गया। चलिए थोड़ा सा हम आते हैं, देखिए थोड़ा सा निर्देशांक के बारे में समझते हैं। देखिए निर्देशांक क्या कर रहा है, निर्देशांक भुज यानी कि एक्स अक्ष एवं कोटि यानी कि वाई अक्ष, यानी भुज एवं कोटि के मान को निर्देशांक कहते हैं। देखिए यहाँ पर कोष्ट में आपको देखने के मिलता है 2 और 4, तो यानी कि पूछ दे कि पहिलका का, तो बोले देखिए कभी भी याद रखना लाइफ में बाबू कि पहिलका आपको भुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भुज होगा। दूसरा का हो जाएगा, कोटि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। तो देखिए भुज कोमा कोटि लिखा है या एक्स और वाई लिखे हैं, समझ में आया। तो यही आपको बात ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए लिख देगा, देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए 4 और 2 लिख दिया, तो याद रखना बाबू कि 4 का होगा, भुज होगा, प्रथम भुज, दूसरा क्या होता है, कोटि होगा। यानी कि जो फर्स्ट में आएगा भुज, जो लास्ट में आएगा कोटि। ये थोड़ा सा बातें आपको ध्यान रखना। तो देखिए इस वीडियो में हम आज थोड़ा खाली फॉर्मूला के ही बारे में बताए हैं, यानी कि मेरा वीडियो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्द वीडियो आएगा। तो देखिए इस वीडियो के बहुत मतलब इंपॉर्टेंट, देखिए चैप्टर पढ़ाने से पहले बेसिक आपको जरूरी होना सबसे जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में हम आज का इतना ही रखेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।